दोस्तों, हमारे जीवन में चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व है। चंद्रमा से ही हमारे कार्य भी सिद्ध होते हैं और हमारा मन भी चंद्रमा से हमेशा प्रभावित होता रहता है। चंद्रमा से ही हमारे विचार मजबूत होते हैं और दोस्तों, हम जब अपना नया कार्य शुरू करते हैं, तब चंद्रमा को अवश्य देखते हैं कि चंद्रमा ठीक है या नहीं है। यदि चंद्रमा हमारी राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान पर आ जाए, कैसे से कैसा मांगलिक कार्य हो, हम उसे नहीं करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ही यदि आप चंद्रमा को देखते हैं तो इसके साथ ही एक बात और जुड़ी रहती है। चंद्रमा एक नक्षत्र पर एक दिन रहता है। अब बहुत से ग्रंथों में ये 27 जो नक्षत्र हैं, ये चंद्रमा की पत्नियों के बारे में जिक्र किया जाता है। तो जितना प्रभाव चंद्रमा का हुआ करता है, उतना ही प्रभाव इन नक्षत्रों का हुआ करता है। एक प्रेमी का फोन आ रहा था कि मैंने अपनी कुंडली के ग्रहों के सभी दोषों का निवारण किया, परंतु मेरी कार्य में हमेशा रुकावट बनी रहती है। जब मैंने उनका नक्षत्र देखा तो दोस्तों, नक्षत्र कष्ट कारक था और इन कष्ट कारक जो नक्षत्र हैं, इनके बारे में ही आज हम विवरण करेंगे कि ये आपका जब रास्ता रोकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कौन-कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो आपका रास्ता रोकते हैं। वैसे तो पंचांग में जबरदस्त इनका मृत्यु तुल्य कष्ट तक दिखाया गया है, परंतु अब वह हो या ना हो, लेकिन रास्ते जरूर रुक जाते हैं। सबसे पहले तो इन नक्षत्रों को नोट कर लीजिए। यदि आपकी कुंडली में भी यह नक्षत्र है, तब आपको भी इस प्रकार छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। वैसे तो इन नक्षत्रों की पूजा इसी प्रकार हुआ करती है, जैसे कि कोई बच्चा मूलों में पैदा होता है तब उसकी पूजा हुआ करती है। इसी प्रकार इन नक्षत्रों की भी पूजा होती है। परंतु यदि कोई नहीं जानता तो कम से कम एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, ताकि कुछ हद तक आपको राहत मिल जाए। और जब कुछ हद तक मिल जाए तो आप अपना पूरा कार्य भी करवा सकते हैं। दोस्तों, ये नक्षत्र हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा साढ़ा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपदा। ये 7 नक्षत्र जीवन में हमेशा रुकावट बने रहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आप चंद्रमा की पूजा करके या चंद्रमा को बलवान बनाते हैं, इसी प्रकार से इन नक्षत्रों का भी दोष निवारण करके इनको अपने पक्ष में कर सकते हैं, ताकि आपके ऊपर जीवन में कोई रुकावट ना रहे। और यदि ऐसे नक्षत्र हों तो दोस्तों, आपको 7 अलग अलग पेड़ों का एक एक पत्ता ले लेना चाहिए। और ये लेना कब है? जिस दिन यह नक्षत्र आए उससे पहले दिन। और उससे पहले आप 7 अलग अलग जगहों का, यानी अपनी अलग अलग सीम हो या 7 अलग अलग मंदिर हो, उनका थोड़ा थोड़ा जल इकट्ठा कर लेना है। दोस्तों, 7 जगह का जल हो गया और 7 ही जगह की आपकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले लेनी है। बस दोस्तों, इतना सा काम यदि आप कर लेते हैं
तो समझ लेना आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। बस जिस दिन ये नक्षत्र आता है, हर 27 दिन में नक्षत्र आते रहते हैं। एक नक्षत्र जो आज है वो 27 दिन बाद फिर आ जाएगा। तो उससे पहले ये चीजें इकट्ठी कर लेना, यानी कि 7 अलग अलग पेड़ों के पत्ते, 7 अलग अलग जगह का जल, 7 अलग अलग जगह की मिट्टी। मिट्टी को कपड़े में बांध लेना और जल में डाल देना। जिस दिन नक्षत्र हो उस दिन यह स्नान करना है। कपड़े में बांधकर अपने स्नान करने के जल में डाल दें, पत्ते डाल दें, और जो जल इकट्ठा किया है वो डाल दें आपने अलग अलग जगह। गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल डाल दें, और इसके स्नान करने से आपके तकरीबन दोष समाप्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी सी बात से ही दोस्तों, यह छोटी बातें नहीं है, इनमें विशेष कोई ना कोई ऐसी पावर हुआ करती है कि जो आप स्नान करेंगे तो आपके ऊपर उस नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं आएगा दोस्तों। और अब जो मिट्टी और पत्ते बचते हैं, आपके उनको निकाल करके और किसी भी बड़े पेड़ के नीचे डाल दें। हो सके तो शनि मंदिर में चले जाना, कुछ दान कर देना उसी दिन जाना। पर ना जा सके, कोई शनि का डाकोत आता है उसको थोड़ा दान कर देना। पर दोस्तों ये छोटा सा मैंने आपको उपाय बताया है, और यदि ये उपाय आप कर लेंगे तो समझ लेना आपके ये नक्षत्र जीवन में सदा सहायता करने लग जाएंगे और आपके काम कभी नहीं रुके। करके देख लेना, छोटा सा प्रयोग है। एक काम जरूर कर देना कि जो नए प्रेमी इस वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना। घंटी के बाद आल लिखा है, आल दबा देना। वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।